तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल दिया, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं और इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले बच्चों जो मैंने टॉपिक करवाया था वो था बैलेंसिंग का, और वो उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है। और आपको अच्छी तरह बैलेंसिंग अगर समझनी हो तो उन 2 वीडियो को देख लो, आपको और कोई उसके बाद कोई वीडियो या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैलेंसिंग आ जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक है बच्चों, इसमें हम 5 तरह की रिएक्शन की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर उतार भी रखी है। इन सभी की बात बच्चों हम आज इसी वीडियो में करने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब रिएक्शन समझ ली तो मोस्टली मैं मान सकता हूँ कि आप हाफ एंड चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन है वो आपको फॉर्म होके आते हैं पेपर में, ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसको पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पर। वो देखो ये क्या है कि हमने बच्चों 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है केमिकल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ड्यूरिंग अ, दिख रहा है बच्चों आपको? 2 मिनट रुको, नहीं दिख रहा है, हाँ जी देखना आप। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर फ्रॉम द एल्सवेयर। एक्चुअली chemical reaction involve the breaking and making of the bond between the atoms to produce new substance। तो बच्चों ये आपको क्या कह रहा है कि कभी भी जब हमारे पास रिएक्शन हो रही होती है तो जो एलिमेंट होते हैं ना, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, वो हमारे पास गायब नहीं होते हैं और कहीं से पैदा भी नहीं होते। जो एलिमेंट हमने डाल रखे हैं वही एलिमेंट ही उसमें पार्ट लेंगे और थ्रू आउट हमें वही एलिमेंट ही मिलेंगे, नए एलिमेंट इसमें पैदा नहीं होते हैं। बस इसमें हमारे पास होता क्या बच्चों कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। बच्चों पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होते हैं। अगर आपको बॉन्ड का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ नहीं है तो पिछला वीडियो देखो, मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पर समझा रखा है। नहीं तो बच्चों वेट करो जब तक हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मेटल और नॉन मेटल, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बच्चों हम पहले बात करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों हम आ जाते हैं नोट्स पर। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट मेरे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आपको नाम से इसके क्लियर होगा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन। जब हमारे पास क्या होता है बच्चों, 2 रिएक्टेंट कंबाइन कर जाते हैं, 2 रिएक्टेंट कंबाइन कर जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास वो रिएक्शन कौन सी हो जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको नीचे शो भी कर रखा है कि ए और बी है, ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, मेरे पास सी बन गया। सी बच्चों क्या है? सी इज ए प्रोडक्ट, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सिंगल ही बनता है, डबल नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंबाइन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम इसकी जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो ये डेफिनेशन मैंने समझा दिया आपको कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करेंगे एक सिंगल। बच्चों ये नोट करने वाली बात है कि सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही होगा। मैंने बच्चों आपको नीचे रिएक्शन भी लिखवा रखी है, आपकी बुक से सभी रिएक्शन है ये, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है बट आपके काम ही आएंगी। MgO2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास बच्चों रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे पास क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, जो एक्टिविटी आपकी 1.1 है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दोनों कंबाइन हुए हैं। सेकंड देखो H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, मेरे पास क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, और ये आपकी बुक की एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका बच्चों नाम याद रख लो, क्विकलाइम, काफी यूज होगा आगे, प्लस वाटर, इसमें हम वाटर डाल रहे हैं, मेरे पास क्या बन रहा है? CaOH2। बच्चों ये मेरे पास है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अगर आपको अच्छी तरह दिख नहीं रहा है तो ये मेरे पास बच्चों है, देखो CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो CaOH2, इसको हम कहते हैं स्लेक लाइम, इसका नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, स्लेक लाइम। CaO इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग अवर होम। तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी कि हमारे पास CaO मतलब क्विकलाइम होता है, उसको हम वाइट वॉशिंग मतलब घर में कली करने के लिए भी यूज करते हैं। पेंट करने से पहले जो होता है उसको हम उसके लिए हमें यूज करते हैं CaO को, ठीक है, हमारे घरों में। ये आपने याद रखी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में। और नेक्स्ट बच्चों देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट व्हेन
व्हेन CaO इज रिएक्ट, बच्चों देखो व्हेन CaO इज रिएक्ट विद वाटर, पहले हम बात कर रहे थे कि वो हमारे पास व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, हाँ। व्हेन CaO इज रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म CaOH ट्वाइस, हाँ जी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस सोल्यूशन इज अप्लाइड टू द वॉल ऑफ द हाउस विद ब्रशेज, हम क्या करते हैं, जो ये सोल्यूशन होता है इसको हम वॉल ऑफ द हाउस पे, मतलब जो हमारी दीवारें होती है उन पे विद द हेल्प ऑफ ब्रशेज उसको अप्लाई कर देते हैं। द CaOH ट्वाइस सोल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद द CO2, तो क्या होता है बच्चों, जब भी हम इसको वॉल्स पे लगा देते हैं तो ये जो गैस प्रेजेंट होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है जो हमारे पास हवा में होती है, ठीक है। और क्या करता है, थिन शाइनी लेयर बना लेता है, मतलब जब जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे ये सूखेगा, मतलब इसकी जो परत है वो बननी शुरू हो जाएगी, जो कैसी होगी, एक थिन मतलब बारीक और शाइनी लेयर होगी, ठीक है। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं। आपको नीचे मैंने रिएक्शन भी दिखा रखी है कि CaOH ट्वाइस CO2 जो मेरे पास बना है बच्चों, जिसको मैंने अप्लाई कर किया है वॉल्स के ऊपर, वो रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, और मेरे पास क्या बन रहा है, CaOH थ्राइस विच इज कॉल्ड द लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, और साथ मेरे पास वाटर भी निकल रहा है। तो ये बच्चों मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको लिखवाई है ताकि आपको याद रहे। 3 प्रोडक्ट बच्चों कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने बात करी थी ये वाला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं क्विकलाइम, इसका कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विकलाइम। सेकंड मेरे पास है बच्चों ये CaOH ट्वाइस, जिसको मैं कहता हूँ बच्चों स्लेक लाइम, पीछे में लिख रखा था, इसको मैं कहता हूँ स्लेक लाइम, ठीक है। एंड थर्ड वन मेरे पास है CaCO ट्वाइस विच इज द कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं कहता हूँ लाइमस्टोन। नाम याद रखो आप इसके, क्लियर बच्चों, या आपने उतारना इसको उतार लो, ओके। सेकंड बच्चों जो हमारे पास रिएक्शन है कॉम्बिनेशन के बाद वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, और आप जो सोच रहे हो वो सही है। डीकम्पोजन बच्चों मतलब ब्रेक होना। जैसे कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे और एक प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर क्या होगा कि एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा और 2 प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे ए है, रिएक्टेंट ए का, ये अपने आप को 2 भागों में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा और मेरे पास B+C फॉर्म हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है इसमें रिएक्टेंट खुद को ब्रेक कर लेता है, खुद को तोड़ लेता है। 2 रिएक्शन in which a compound splits up into 2 or more simpler substance are known as a decomposition reaction, उसको हम decomposition reaction कहते हैं, जिसमें ऐसे ब्रेकेज या स्प्लिटिंग होती है, ओके बच्चों। एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन खुद ब खुद कभी नहीं होगी, हमें उसको करवाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट देकर। वो एजेंट हमारे पास मे भी शायद हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, क्लियर बच्चों। जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन करवा रखी है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, नाम याद रखो इसका। इसको हम जब हीट करते हैं मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास CaO विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम मेरे पास है क्विकलाइम, ये बनता है, और मेरे पास साथ में निकलती है CO2 गैस। तो ये डीकम्पोजिशन है, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं, क्लियर बच्चों। नोट, तो बच्चों ये नोट करने वाली बात है कि व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब अगर आपको पूछ ले कि अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई डीकम्पोजिशन हीट करने से हो रही है तो उसका स्पेशल नाम क्या है, तो उसका बच्चों स्पेशल नाम है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हमारे पास होता है हीट, मतलब जिसमें हीट हम यूज कर रहे हैं डीकम्पोज करने के लिए, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी होगी, ओके। चले आगे, हम ये उतार लो, आप उतारना चाहते तो चलो आगे चलते हैं इसके बाद। तो बच्चों थर्ड वन जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो थर्ड रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से चेंज कर देना, अपनी जगह से चेंज कर देना। तो इसमें भी ऐसा ही होगा बच्चों। देखो जैसे AB ये एक रिएक्टेंट है प्लस C ये भी एक रिएक्टेंट है, दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये जो बच्चों B है ना ये अपनी जगह को चेंज कर देगा, ये अपनी जगह को डिस्प्लेस कर देगा और B के साथ और C के साथ आ जाएगा। मतलब यहाँ A के साथ था B और यहाँ C के साथ है B, तो जो A है वो मेरे पास अकेला रह गया, तो डिस्प्लेस हो गया। B ने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया C के साथ, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which one element takes the place of another element in the compound are known as the displacement reaction। इसमें कोई भी एक एलिमेंट या कोई कंपाउंड क्या करेगा, ये कोई एलिमेंट हो गया वो
अपनी पोजीशन को छोड़कर, अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे एलिमेंट के साथ लग जाएगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको फील करना चाहते हो तो ऐसे फील कर लो कि मान लो कि एक इंसान है, कोई शख्स है, इसके पास बूट है, बहुत अच्छे बूट है, और इसके पास बूट नहीं है, ठीक है, इसके पास बूट नहीं, तो क्या होगा, ए ने अपने बूट, मान लो बी मतलब बूट, बे ने अपने बूट को उतार के सी को दे दिया, तो क्या हो गया, अब एक पैर में बूट नहीं है बट सी के पास बूट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी ना। अगर आप अपने बूट को या अपने किसी भी कपड़े को उतार के दूसरे को देते हो तो क्या होगा, उस कपड़े की डिस्प्लेसमेंट हो गई, उस कपड़े ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, आपके पास से वो दूसरे के पास चला गया। यही हमारे पास यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी। एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास क्या है इसकी, CuSO4, ठीक है, दैट इज कॉपर सल्फेट, जिंक, Zn मतलब जिंक, ZnSO4 प्लस Cu। बच्चों क्या हो, जो SO4 है ना, जो सल्फेट है, ये हम कहेंगे डिस्प्लेस हो गया Cu से और चला गया Zn के पास। मेरे पास यहाँ बन गया ZnSO4, डिस्प्लेसमेंट हुई है, और Cu मेरे पास अकेला रह गया, जैसे जिंक मेरे पास अकेला था, ठीक है। और ये आपकी रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये रही बच्चों, देखो शुरुआत में क्या होता है, आपके पास जब आप CuSO4 लेते हो तो आपके पास जो ये सॉल्यूशन होगा ये बिल्कुल ब्लू होगा, ठीक है, बिल्कुल ब्लू सॉल्यूशन होगा, और आप इसमें क्या करोगे बच्चे, एक नेल डाल दोगे। इसमें तो एग्जांपल आपकी आयरन की दे रखी है, आयरन की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है बच्चों, कि जब हम आयरन की नेल को, ये मेरे पास बच्चों की नेल है आयरन की नेल को जब मैं सोल्यूशन में डालता हूँ तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये जो सोल्यूशन होगा इसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा, मतलब जो इसका ब्लू कलर था वो फेड हो गया, और ये जो आयरन की नेल थी वो मेरे पास रेडिश ब्राउन हो गई। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, को डिस्प्लेसमेंट हो गई ना। देखो जैसे ये आयरन की नेल थी Fe, जब मैंने इसको सोल्यूशन में डाला तो क्या होगा, इसकी नेल के ऊपर ये जो सोल्यूशन के पार्ट है वे लगने शुरू हो गई, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इसमें मैंने नेल को डाला तो नेल ने अपने कलर को चेंज कर लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखवा भी रखा है बच्चों, ये रिएक्शन को थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज ये सेकंड रिएक्शन है। इसमें मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ ये इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, कि आयरन रिएक्ट विद द CuSO4 FeSO4 to Cu, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 सोल्यूशन इज फेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द FeSO4। हमारे पास FeSO4 यहाँ पर बन रहा है, जिसके कारण इसका जो सोल्यूशन का कलर है वो फेड हो रहा है, बिकॉज कॉपर सल्फेट के कारण इसका जो कलर था वो ब्लू था, बट अब आयरन सल्फेट बन गया तो कलर फेड हो गया। आयरन नेल बिकम रेडिश ब्राउन ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द कॉपर ऑन द नेल। तो क्या होगा बच्चों, ये जो कॉपर मेरे पास निकल रहा है ना, ये जो मेरे पास कॉपर निकल रहा है, ये क्या करेगा, ये आयरन नेल के ऊपर चिपक जाएगा। आयरन नेल के ऊपर चिपकने से आयरन नेल का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा इन रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर की हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि जो कॉपर था उसके ऊपर या उसके आसपास चिपक गया है। और ये सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों है, क्योंकि मेरे पास FeSO4 बन गया, CuSO4 खत्म हो रहा है मेरे पास, यहाँ वो कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये मेरे पास बच्चों से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको उतार लो आप। और ये जो रिएक्शन है ये बच्चों नीचे वाली, और जो मैंने एक्सप्लेन करा ये रिएक्शन है, ठीक है। मैंने गलती से ये रिएक्शन उतार दी थी, बट इन एक्चुअल में ये रिएक्शन थी ऊपर, आप इसको देख सकते हो, रिएक्शन को उतार के पॉइंट आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और आपने बच्चों एक बात याद रखनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये आपको बहुत काम आएगी, इसके ऊपर MCQs भी आपको आते हैं, कि ऑलवेज मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है कॉपर के साथ। अगर ये लेस रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। एंड बच्चों फोर्थ मेरे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गया, पोजीशन को चेंज करना। डबल मतलब दो बार होगी हमारे पास। अब ये अब दो बार कैसे होगी, देखो जैसे AB है प्लस CD है, अब क्या होगा, ये जो B है ये हट गया मेरे पास, लग गया D के साथ, ये C लग गया मेरे पास A के साथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों रिएक्टेंट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। कि मान लो इसके भी बूट पा रखे हैं, इसके भी बूट पहन रखे हैं, इसके बूट इसको पसंद आ गए, इसके बूट इसको पसंद आ गए, तो क्या करेंगे, दोनों ने आपस में बूटों को एक्सचेंज कर लिया। ऊपर क्या हो रहा था, सिर्फ एक शख्स से अपने बूट दे रहा था दूसरे को, बट यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज हो रहे दोनों, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बच्चों की डेफिनेशन है कि हमारे पास जब दो कंपाउंड आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एग्जांपल मैंने लिख रखी है NaSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4। तो क्या होगा, Ba के साथ लग गया SO4 और Na के साथ लग गया Cl, तो दोनों की मेरे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये लग गया इसके साथ और ये लग गया इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पर हुई है, और दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट।
ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द पीपीटी या प्रेसिपिटेट ऑफ द BSO4 आर फॉर्म्ड। तो बच्चों देखो आपकी बुक पे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि एक में मेरे पास बच्चों NaSO4 सोल्यूशन है, एक मेरे पास BaCl2 है। दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो क्या होगा, मेरे पास नीचे जो थे ना वाइट वाइट पीपीटी फॉर्म हो गए, वाइट वाइट पार्टिकल्स मुझे दिखने शुरू हो गए। और मैंने क्या देखा, ये जो वाइट वाइट पार्टिकल्स थे ये मेरे पास BaSO4 के थे। और इन जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कहते हैं बच्चों प्रेसिपिटेट, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखी है, देखो यहाँ पर कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन पीपीटी प्रेसिपिटेट ऑफ द BSO4 आर फॉर्म्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मेरे पास बनते हैं। आपकी बुक में अगर आप ये पैरा पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे हैं, जिनको हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। और जो रिएक्शन है इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी। ओके बच्चों, चलो। एंड ऑलमोस्ट बच्चों लास्ट हमारे पास आ गई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये बहुत काम आने वाली है आपको, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे तक चलेगी ये। आप अभी इसको समझ लो ताकि आपको आगे तक ये काम आए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, तो बच्चों देखो ऑक्सीडेशन, आपने एक बात याद रखना है कि इसमें जो है ना ऑक्सीजन का काफी मतलब बड़ा हाथ है इस रिएक्शंस में। तो ऑक्सीजन का नाम को आपने याद रखना है। आप इसको ऐसे समझ लो, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, ठीक है, ऑक्सीजन की एडिशन। तो उस रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, रिडक्शन तो उसका उल्टा ही होगा ना, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन रिमूव, रिडक्शन। तो जनरली आपको याद रखना है द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जनरली कई बार आपको पेपर में आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन। बच्चों देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की बात होगी। ऑक्सीजन को हम प्रायोरिटी देंगे कि ऑक्सीजन की अगर एडिशन हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट अगर आपने देखा कि कहीं पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कि ऑक्सीजन ऐड आपको दिख नहीं रहा बट हाइड्रोजन रिमूव होता आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहेंगे। रिडक्शन में उल्टा है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, या हम इसको रिमूव करें इसको हम कहेंगे बच्चों देखो रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, दोनों उल्टे हैं। एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन। ये आपको याद रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। मेरे पास CuO बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ZnO, ये मेरे पास रिमूव हो रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये मेरे पास अकेला Zn ही रह गया। ZnO था, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला Zn ही रह गया, और ये मेरे पास बन गई बच्चों ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही, दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बच्चों, ओके। आपको मैंने नीचे एक रिएक्शन और दे रखी, ध्यान से देखो, CuO प्लस H2 हीट Cu प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बाद में देखेंगे, पहले नीचे चलते हैं हम। देखो बच्चों इसको पढ़ो पहले। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रही है साइमल्टेनियसली एक साथ, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ऊपर हमने आपको एक रिएक्शन दिखाई थी, देखो ये, अगर मैं इसको ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है, और रिमूवल में क्या होता है हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये मेरे पास बच्चों रिडक्शन है, ओके। और ऊपर देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन, ओके। एक ही रिएक्शन है जिसमें दोनों हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो आप यहां पर क्या पढ़ रहे थे, रिड ऑक्स, रिडक्शन का रिड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिड ऑक्स, वो रिएक्शन जिसमें दोनों हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि ये रिएक्शन थी, आपकी बुक में मेंशन है ऑलरेडी, ये देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। याद रखनी बात आपको कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और आपको एक राज की बात बताऊं मैं कि हर रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीजन लूज कर रहा है दूसरा उसको गेन करेगा। तो हमेशा आपने याद रखना है कोई भी रिएक्शन
अगर हो रही है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, दोनों होगी, ठीक है, साइमल्टेनियसली वर्क दोनों करती है। बच्चों मेरे पास देखो ये एग्जांपल है, अगर मैं देखूं Fe, ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया, तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज अ रिडक्शन, रिड्यूस हो गया ना, रिडक्शन हो गया, ओके। ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर आपको रिडक्शन मिल गई तो दूसरी ऑक्सीडेशन ही होगी, अगर आपको ऑक्सीडेशन मिल गई दूसरी रिडक्शन ही होगी, दूसरा रिडक्शन ही कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद रखना है। शुरू से मैं लगा देता हूँ इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के इसको उतार सकते हो, ओके। तो बच्चों लास्ट हमारे पास जो है बड़ा सिंपल है टॉपिक, मैं चाहता हूँ आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि इसकी जस्ट डेफिनेशन है और आपको ये आगे काफ़ी काम आएगा, एमसीक्यूज आपको इसके ऊपर आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने अभी ऑक्सीडेशन पढ़ी, वैसे बच्चों हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले बच्चों आप एक बात सुन लो मेरे पास, एजेंट का मेन काम क्या होता है? अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो, मान लो कि बैंक का एजेंट है, कोई लोन एजेंट है, आप उसके पास गए हो, तो एजेंट का मेन काम क्या होता है? एजेंट अगर कोई लोन एजेंट है तो वो क्या करेगा, वो लोन करवा के देगा, वो लोन करवा के देगा, वो खुद लोन नहीं करेगा, वो लोन करवाने में आपकी हेल्प करेगा, वो खुद पैसा नहीं देगा, आपकी हेल्प करेगा कि आपको लोन मिल जाए। वैसे बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन को करने में या कराने में हेल्प करने वाला एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाएगा, खुद की नहीं करेगा, करवाएगा, खुद की नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन किसी और की, ठीक है। तो आपको ये बात में याद रखनी है, द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय डूइंग सेल्फ रिडक्शन। देखो बच्चों क्या होता है हमारे पास, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है तो उसको खुद की रिडक्शन करनी पड़ेगी। आपको सर कैसे, उसकी खुद की रिडक्शन कैसे होगी? क्योंकि बच्चों अगर हम ऑक्सीजन को ही मेन मान लें, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, हम चाहते हैं, ये मान लो ये एजेंट चाहता है कि किसी और को ऑक्सीजन मिल जाए, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, उसके लिए इसको खुद इसको खुद ऑक्सीजन को लूज करना पड़ेगा। जब ये खुद ऑक्सीजन को लूज करेगा तभी तो कोई गेन करेगा ना, रिएक्शन तो ऐसे ही काम करती है। अगर ये खुद ऑक्सीजन को लूज करेगा तभी दूसरा कोई गेन करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद की ऑक्सीडेशन करे, दूसरों की रिडक्शन करवाए। क्यों? क्योंकि दूसरों की रिडक्शन करवाने के लिए इसको खुद की ऑक्सीडेशन ही करनी पड़ेगी। काम उल्टा करता है, नाम पे नहीं जाना है, इसके नाम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये काम उल्टा करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद की रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद की ऑक्सीडेशन करता है। तो आपको ये याद रखना है, द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिडक्शन रिएक्शन बाय डूइंग सेल्फ ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ रिडक्शन करेगा। तो ये था बच्चों मेन, आप इसको उतार लो, ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 खत्म होता है। इसका लास्ट पार्ट रह गया क्रोजन और रेंसिनिटी। ये लास्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको, मे भी शायद मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा दूं, बोर्ड में वीडियो बना देंगे हम। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और रुको चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, लाइक करो, कमेंट करो, कौन सी वीडियो चाहिए आपको वो मुझे बताओ कमेंट में। और बच्चों शेयर करो, ठीक है, जितना ये चैनल आप अपने दोस्तों से शेयर करोगे उतनी इसकी ग्रोथ होगी और उतना ही मैं अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ मोटिवेट होकर, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।